अगर कल सुबह आपको पता चले कि किसी एफआईआर में आपका नाम आ गया है, तो आपकी पहली प्रक्रिया क्या होगी? अधिकतर लोग कहेंगे, सर अब तो कभी भी पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। सर अब तो जेल जाना तय है। सर क्या मुझे घर छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, मेरे पास रोज ऐसे लोग आते हैं जो एफआईआर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वही बात बताने वाला हूं जो मैं अपने चैम्बर में बैठे क्लाइंट को समझता हूं। मैं एडवोकेट अंकुर सिंह और आप देख रहे हैं लॉ धारावाहिक। देखिए, सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एफआईआर में नाम आना और अरेस्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि एफआईआर में नाम आया मतलब पुलिस अब दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाली है, जबकि कानून ऐसा नहीं कहता। मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, जमीन का विवाद हो गया, पैसों का लेन देन है या कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है। अब क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज होते ही आप अपराधी बन गए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एफआईआर केवल एक शिकायत है, कोर्ट का फैसला नहीं। और भारत के कानून में जब तक कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं कर देती, तब तक वह निर्दोष माना जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल आता है, सर अगर एफआईआर हो गई तो क्या पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी? देखिए, पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन हर एफआईआर में अरेस्ट करना जरूरी नहीं होता। यही बात बहुत कम लोग जानते हैं। पुलिस पहले यह देखती है कि गिरफ्तारी की जरूरत है भी या नहीं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर करवा दी कि आपने उससे धोखाधड़ी की है। अब पुलिस क्या कहेगी? क्या सीधे आपको पकड़ लेगी? जरूरी नहीं है। सबसे पहले पुलिस शिकायत को देखेगी, दस्तावेज देखेगी, गवाहों से बात करेगी, पूरे मामले को समझेगी। उसके बाद तय करेगी कि गिरफ्तारी की आवश्यकता है या नहीं। अब आप पूछेंगे, सर फिर पुलिस अरेस्ट कब करती है? बहुत आसान लैंग्वेज में समझिए कि यदि पुलिस को लगता है कि अब फरार हो सकता है, सबूत मिटा सकता है या तो गवाहों को धमका सकता है, जांच में सहयोग नहीं करेगा, तो पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन अगर आप जांच में सहयोग कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं और मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें तुरंत गिरफ्तारी जरूरी हो, तो कई बार बिना अरेस्ट के भी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि अरेस्ट होना नियम नहीं है, बल्कि आवश्यकता होने पर किया जाने वाला कदम है। यानी एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया, कानून ऐसा नहीं कहता। पुलिस को भी कारण बताने पड़ते हैं कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एफआईआर में नाम आने के बाद आपको क्या करना चाहिए? और ध्यान रखिए, यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं, सर मैं 2 दिन से सो नहीं पाया, सर मैं क्या घर छोड़कर कहीं चला जाऊं? मैं उन्हें हमेशा एक ही बात कहता हूं, भागने से मामला मजबूत नहीं कमजोर होता है। दूसरी बात, एफआईआर की कॉपी प्राप्त कीजिए। लोगों से सुनकर निष्कर्ष मत निकालिए। पहले खुद देखिए कि एफआईआर में लिखा क्या है, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, आरोप क्या है। कई बार वास्तविक स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती जितनी लोग उन्हें बना देते हैं। तीसरी बात, किसी अनुभवी वकील से तुरंत सलाह लीजिए। यह मत सोचिए कि YouTube की 2 वीडियोस देखकर पूरा केस समझ लिया है। हर एफआईआर अलग होती है, हर केस की स्ट्रेटजी अलग होती है और कई बार एक छोटी सी गलती बाद में बहुत महंगी पड़ सकती है। चौथी बात, यदि पुलिस आपको नोटिस भेजती है या पूछताछ के लिए बुलाती है, तो कानून के अनुसार सहयोग कीजिए। पुलिस से छिपने की कोशिश मत कीजिए, फोन बंद मत कीजिए, घर छोड़कर मत भागिए। ऐसी हरकतें पुलिस के शक को और बढ़ा सकती है। अब एक और सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, सर अगर मुझे अरेस्ट होने का डर हो तो ऐसी स्थिति में कानून आपको एक महत्वपूर्ण अधिकार देता है, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो आप पहले ही कोर्ट से सुरक्षा मांग सकते हैं। कई मामलों में यह बहुत प्रभावी कानूनी उपाय साबित होता है। अब मैं आपको सबसे बड़ी गलती बताता हूं। एफआईआर होने के बाद कुछ लोग गुस्से में आकर व्हाट्सएप चैट डिलीट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट छुपा देते हैं, गवाहों से बात करके बयान बदलवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो मामला और गंभीर हो सकता है। इसलिए कभी भी एविडेंस से छेड़छाड़ मत कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का निष्कर्ष बहुत सीधा सा है। एफआईआर में नाम आना मतलब अरेस्ट होना तय नहीं है। एफआईआर एक आरोप है। गिरफ्तारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है और सही समय पर सही कानूनी सलाह लेने से आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अब हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी पहले लगता था कि एफआईआर में नाम आते ही अरेस्ट होना तय है
और अगली वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस बिना वारंट कब अरेस्ट कर सकती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिए। एक और लीगल अपडेट और लीगल अवेयरनेस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।